दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर है सोल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। 912 नंबर जो है आपका पेपर का कोड है और डिप्लोमा सेकंड ईयर का 2020 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इसका आंसर भी मैं बताऊंगा इसमें, जो ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनके। और जो पेपर है आपका डाइवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन एंड जेंडर के नाम से आपका जो ये पेपर है, इसको अगर हिंदी में बोले तो विविधता, समावेशित शिक्षा और जेंडर। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने डाल दिए हैं। अगर आप किसी और का सोल्यूशन भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव वाणी दोष का रूप है, तो वाणी दोष यानी कि फॉर्म ऑफ स्पीच डिफेक्ट इज़, तो स्टटर बोल सकते हैं या हकलाना ही इसका सही आंसर था। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं आएगा और श्रवण विकृति भी नहीं आएगी। ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब उसके बाद में आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। गणितीय विकलांगता का कारण है, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी या फिर वंशानुक्रम। ठीक है, गणितीय विकलांगता मतलब गणित जो नहीं सीख पाता, कॉज ऑफ डाई स्केलकुलिया। तो ये जो चीज़ होती है ये जो है अनुवांशिक होती है या वंशानुक्रम होती है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर गणित में बिल्कुल अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके वंशज भी उसमें अच्छे नहीं थे। अति क्रियाशीलता विकार का लक्षण है, यानी कि सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज़, तो टू बी मोर एंग्री और क्विक डिसीजन, यानी कि अधिक क्रोधित होना या शीघ्र निर्णय लेना। तो ये दोनों ही सही बात है। जो सिम्टम्स हैं ये हाइपर डिसऑर्डर में होते हैं, वो जल्दी डिसीजन भी ले लेता है, नहीं नहीं कर दो हटो छोड़ो फटाफट, और टू बी मोर एंग्री, और गुस्सा भी होता है, अभी तक नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ ऐसे करके। उसके बाद में आ जाइए, विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहे हैं। निःशक्तता अधिनियम इस वर्ष घोषित किया गया, तो 1995 में किया गया था ये। द डिसेबिलिटी एक्ट वाज अनाउंस इन द ईयर 1995। ठीक है, अब आ जाइए, जोड़ी मिलाना था, तो ये भी बहुत लोगों ने गलत किया होगा, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक जो होता है ये आपराधिक बालक होता है। ठीक है, मैंने देखो आपको लाइंस बना के यहाँ पे शो कर रखे हैं। इसके बाद में टर्मन जो थे ये बुद्धि लब्धि थे। इन्होंने जो है ना आईक्यू के लिए विशेष थ्योरी दी थी और आज तक उस थ्योरी को पालन करते हैं। जर्मन बहुत ही खतरनाक आईक्यू थ्योरी दी थी उन्होंने। उन्होंने ही बताया था कि जो जिस मतलब एक लेवल से ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा अगर है तो उसकी आईक्यू को कैसे जांचेंगे। अच्छा, उसके बाद में तीसरा है राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान जो है मुंबई में है। और उसके बाद चौथा है अपना हड्डी विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान, वो कलकत्ता में है। और बौद्धिक रूप से भिन्न बालक जो होता है वो होता है सृजनात्मक बालक। इंग्लिश में भी सेम यही आपको आंसर्स जो है मैच करने थे नंबर वाइज, ऐसे कैसे मैंने नीचे इंग्लिश में मैच नहीं किया, इंग्लिश में आपको ऐसे ही मैच करने थे। इंग्लिश में जो है टाइप ऑफ साइको सोशियोलॉजिकली डिफरेंट चाइल्ड, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, और इधर आपका सेकंड में टर्मन में आ जाएगा फिफ्थ आंसर। और उसके बाद में थर्ड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी, तो इसमें आ जाएगा आपका मुंबई। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड ये हो जाएगा कलकत्ता। और इंटेलेक्चुअली डिफरेंट चिल्ड्रन उसमें आ जाएगा क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच कर लेने थे। अब आ जाइए, शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ फिजिकली डिफरेंट चिल्ड्रेन। तो फिजिकली डिफरेंट जो चिल्ड्रन के आपके बहुत सारे प्रकार हैं। किसी को आँख की प्रॉब्लम होती है, वो भी फिज़िकल चैलेंज है। कोई लंगड़ा लूला होता है, वो उसकी फिज़िकली चैलेंज है। और कोई चल नहीं पाता, वो फिज़िकली चैलेंज्ड है। कोई बोल नहीं पाता, वो भी फिज़िकली चैलेंज्ड है। तो मतलब आपको इसको कोई भी 2 चीज़ लिख देनी थी, 2 पूछा है तो। उसके बाद में आ जाइए, समावेशित शिक्षा का अर्थ बताइए। राइट द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ऐसे एक्चुअली ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है इसका मतलब सीधा सा ये है
कि हर तरह के बच्चे एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। यानी कि जो बुद्धिमान हैं वो भी, और उसके साथ में जो डल है, जो कम समझते हैं वो भी। उनके लिए नहीं कि बुद्धिमान को अलग से क्लास ले लो और बेवकूफ़ों को या फिर जो कम समझदार है उनके अलग से क्लास बनाओ, ऐसा नहीं है। ये पहले था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब समावेशी क्लासेस ही सब में लागू होती हैं। अब उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन की कोई दो विधियों के नाम लिखिए। राइट एनी टू मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद में आ जाइए और ऑप्शन में पोर्टफोलियो क्या है, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो होता है ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एक फ़ाइल में आपका जो फोटोग्राफ्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन ही पोर्टफोलियो कहलाता है। अधिगम निशक्षता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी से मतलब क्या होता है कि वो बच्चे जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है, वो उस चीज़ को हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे। अधिगम निशक्तता वाले बालकों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। उसके बाद आ जाइए पठन अयोग्यता क्या है, व्हाट इज़ डाइसलेक्सिया। तो ये क्या होता है, ये डिफ़िकल्टी दैट सम पीपल हैव विद रीडिंग एंड स्पेलिंग। कुछ मतलब ऐसे बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ने में और उसके उच्चारण में दिक्कत आती है, तो वो अयोग्यता पठन अयोग्यता कहलाती है। इसके बाद आ जाइए लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाई डाइसग्राफिया। तो ये डाइसग्राफिया इज़ एन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट जनरली अपीयर्स व्हेन चिल्ड्रन आर फर्स्ट लर्निंग टू राइट। यानी कि जब बच्चे पहली बार लिखना शुरू करते हैं बचपन में, छोटे बच्चे, तो उनको जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो उस समय वो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं और उसको हम ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा सुधार भी सकते हैं। अब आ जाइए उसके बाद में वाचाघात के कारण बताइए। राइट द कॉजेज़ ऑफ अफासिया। तो अफासिया, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अफासिया इज़ ब्रेन डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम ए स्ट्रोक। मतलब किसी पक्षाघात की वजह से ब्रेन का जो डैमेज हो जाता है, ब्रेन की मेमोरी को या ब्रेन फंक्शनिंग कम कर देता है या काम कम करना कर देता है, वही मेन आपका इसका रीज़न है या फिर यही कारण है। ठीक है। दृष्टिबाधिता के कारण बताइए। राइट द कॉजेज़ ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो दृष्टिबाधिता के बहुत सारे कारण हैं, आप कुछ भी लिख सकते थे। इसके बाद आ जाइए आठवां, धीमी गति से लिखने वाले बालकों की कोई दो समस्याओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी टू प्रॉब्लम्स ऑफ स्लो लर्नर चिल्ड्रेन। और में है बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार के दो कारण लिखिए। राइट एनी टू कॉजेज ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर इन चिल्ड्रेन। नौवां क्वेश्चन जो है आपका, बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए चार उपयोग लिखिए। राइट एनी फोर वेज टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रमोट करने के लिए आपको घर घर जाके समझाना होगा, सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे गर्ल्स के जो सक्सेसफुल हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नेत्रहीनों के लिए कार्य बताइए। राइट द एक्टिविटीज़ फॉर द ब्लाइंड। 10वां क्वेश्चन है, पुरुष प्रधान समाज की विशेषताएं बताइए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और ऑप्शन में आया था इसका, शिक्षा में जेंडर पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ जेंडर इन एजुकेशन। इसके बाद में आया था विशिष्ट बालक की कोई एक परिभाषा लिखिए। राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन। इसके बाद आ जाइए समावेशी शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। राइट एनी टू एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद में समावेशिक पाठ्यचर्या क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज़ इंक्लूसिव करिकुलम। उसके बाद में और में ऑप्शन आया था इसका, बहिष्कार की अवधारणा को बताइए। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्क्रिप्शंस। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है आपका, मौखिक संचार में भिन्न बालक को समझाइए। तो एक्सप्लेन ओरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट चिल्ड्रेन। और ऑप्शन आया था बौद्धिक रूप से भिन्न बालक को समझाइए। डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअली डिफरेंट चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था सृजनात्मक बालक की विशेषताएं बताइए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड। और ऑप्शन में आया था किशोरावस्था की समस्याएं बताइए। राइट द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। ठीक है। अब एडोलसेंस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं,
मतलब चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, महिलाओं में रक्तस्राव शुरू हो जाता है, और भी आपके जो है बगल में बाल आ जाते हैं, सीने पे बाल आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये समस्याएं हैं। ये अभी RBSC में होम साइंस में भी पूछा गया था 12th एग्ज़ाम में। प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं बताइए। राइट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। उसके बाद में और ऑप्शन आया था मानसिक विमनता के कारण लिखिए। राइट द कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद में आज ये 16वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा में जेंडर समानता हेतु प्रयासों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एफर्ट्स फॉर जेंडर इक्वलिटी इन क्लास। और ऑप्शन आया था निशक्तता अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, पूरा पेपर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे प्रैक्टिकल फाइल्स भी डाल दिए गए हैं, और कोई भी आपका कमेंट है हम बिल्कुल आपका वेलकम करते हैं। आप हमें दीजिए, हम आपके सुझावों पे चर्चा करेंगे, हम आपके सुझाव को मानेंगे और उस पर प्रयास करेंगे कि उसको सॉल्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।